नमस्कार दोस्तों, अपने बैंक में जाकर 1,000 रुपए प्रति महीने वाली आरडी रिकरिंग डिपॉजिट जो कि हर महीने 1,000 रुपए जमा करना पड़ता है बैंक में, वो कर लिया जाए। या तो 1,000 रुपए प्रति महीने वाली एसआईपी जो कि म्यूचुअल फंड होती है, वो कर लिया जाए। तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, जो बहुत जानकार होंगे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो कंफ्यूज हैं या जिनको जो बहुत जानकार बनते हैं या उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आप इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि हमें एसआईपी करना चाहिए 1,000 रुपए प्रति महीने की या आरडी करनी चाहिए, किसमें ज्यादा रिस्क है, किसमें कम रिस्क है। हाँ, आप खुद पूरा वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर लेंगे कि हमें आरडी करनी चाहिए या एसआईपी करनी चाहिए। क्योंकि जो है किसी भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई एसआईपी कर लीजिए क्योंकि उसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो कोई जरूरी बात नहीं है कि जो एसआईपी होती है वो आपके लिए बेटर है। या तो दोनों करना चाहिए या कुछ ये करना चाहिए, आरडी करना चाहिए, कुछ एसआईपी करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं आरडी के बारे में और एसआईपी के बारे में। दोनों का महत्व बता देंगे और दोनों का फायदा और नुकसान बता देंगे, तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि भैया हमें आरडी करनी है या एसआईपी करनी चाहिए। तो दो में से जो मन कहे वो कर लीजिएगा। और जो कर लीजिएगा इस वीडियो में कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा कि मैंने ये वीडियो देखने के बाद मैंने आरडी कर लिया या एसआईपी कर लिया। तो चलिए देखिए, एक नॉर्मल आदमी के पास 1,000 रुपए प्रति महीना तो बच ही जाता है। कभी कभी 500 रुपए किसी किसी के पास बचते हैं, किसी किसी के पास 100 रुपए ही प्रति महीना बचा लेता है। लेकिन भविष्य के लिए कुछ पैसे सेव करना आवश्यक होता है। तो देखिए, दो तरीके से आप पैसे को सेव कर सकते हैं। जैसे गुल्लक में रख देते हैं ना, कोई गुल्लक में रखता जाता है हर महीने रोज रोज 5-5 रुपए, या तो हर महीने 50 रुपए, 100 रुपए ऐसे रखता है ना। तो कोई कोई गुल्लक में 1,000 रुपए रखता है। तो यही तरीका है पैसे को सेव करने का। लेकिन पैसे को जो है सेव करके जो है उसमें बढ़ता भी रहे। गुल्लक में जितना 1,000 डालेंगे तो 1,000 रहेगा। लेकिन एसआईपी और आरडी दो ऐसी चीजें हैं, जब भी उसमें निकालेंगे, उसमें पैसे को जब भी वहां से निकालेंगे, आप विड्रॉ करेंगे, तो जो भी आपने पैसा उसमें डाला है वो बढ़कर ही मिलेगा, घटकर नहीं मिलेगा या बराबर नहीं मिलेगा। तो देखिए, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, मैं आरडी की तरफ चलता हूँ। देखिए, आरडी की बात कर लेता हूं, जो कि नॉर्मल बैंकों में होता है। बैंकों में जो आरडी होता नहीं है कि हर महीने 1,000 रुपए प्रति महीने जमा कर लो, 5,000 रुपए, मतलब जैसे जिसकी ताकत हो, जिसकी जैसी कमाई हो। कोई 10,000 जमा करता है प्रति महीने, कोई 5,000, कोई 1,000 वाला ही, कोई 500 या कोई 100 रुपए ही जमा करता है। तो देखिए, उसमें क्या होता है, हर महीने आप जमा करते रहिए। आपको जैसे अभी पीएनबी में मैं काम करता हूं, तो पीएनबी में 6.8% का है। जैसे 1,000 रुपए आप जमा करेंगे प्रति महीने, तो जैसे अभी नवरात्रि है, तो जो अगली नवरात्रि आएगी 12 महीने हो जाएगी, तो 12,500 रुपए आपको मिलेंगे। 12,500 रुपए, 12,500 के आसपास मिलेंगे। यानी 500 रुपए का फायदा होगा। 6.8% के हिसाब से लगभग 500 रुपए का फायदा होगा। तो लेकिन पैसा आपका इकट्ठा हो जाएगा और बढ़ के मिलेगा। और आरडी में ये है कि अगर आपको 6 महीने में ही, मान लीजिए आप आरडी जमा कर रहे हैं पैसा 1,000 करके, और 6 महीने हुआ नहीं कि आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप जो पैसा निकालेंगे उसमें घटकर नहीं मिलेगा आपको। आपका जो मूलधन है, जो कि 6 महीने में 6,000 आपने जमा किया है, 6,000 से आपको पैसा बढ़कर ही मिलेगा, घटकर नहीं मिलेगा। तो आप जो है ना, तो एक तरीके से आरडी एकदम सेफ तरीका है। अब बात कर लेते हैं। अब देखिए, आरडी तो समझ ही गए होंगे कि उसमें कोई रिस्क नहीं है, आपका बहुत ही सेफ तरीका है। अब आ जाते हैं एसआईपी पर। एसआईपी जो कि म्यूचुअल फंड होती है, जो कि शेयर में पैसा लगाती है। म्यूचुअल फंड आपका 1,000 रुपए लेके शेयर में पैसा लगाएगी, और वो शेयर बढ़ेगा या घटेगा, उसी हिसाब से आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा। जैसे मान लीजिए एसआईपी में हर महीने 1,000 रुपए आप लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि एसआईपी में मार्केट के हिसाब से काम होता है। तो कभी 6,000 का 6वें महीने में आप पहुंच जाइए। जैसे 6वें महीने में आरडी में आप पहुंचे, आपको अचानक जरूरत पड़ गई। तो अभी मान लीजिए एसआईपी में आपको 6वें महीने में जरूरत पड़ गई आपको पैसे की, तो क्या होता है, तो क्या होगा, तो आप जब 6वें महीने में देखेंगे ना एसआईपी का पैसा कि मेरा एसआईपी कितना बढ़ा है 6 महीने में, तो आपने 6,000 जमा किए हैं, तो उसमें देखेंगे आपका 7,000 भी हो सकता है, 7,500 भी हो सकता है कि 4,500 ही हो, क्योंकि उस समय मार्केट डाउन हो गया था। कोई बात ऐसी आ गई थी, जैसे कोरोना जैसा कोई बात हो गया है ना, जैसे कोई कहीं पे कोई पार्टी हार गई, कोई भी बात हो सकती है मार्केट में, पॉलिटिकल न्यूज, कोई भी न्यूज की वजह से मार्केट डाउन हो सकता है। तो उस हिसाब से आपका पैसा डाउन हो सकता है, तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो उस समय मान लीजिए बढ़ा हुआ पैसा रहेगा, तो आप निकालने में कोई ऐसा बड़ा मजा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैसा घटा है तो आपको घाटा लग जाएगा। तो कुल मिला के एसआईपी और आरडी का मतलब आप समझ चुके होंगे कि एसआईपी में कितना रिस्क है और आरडी में कितना रिस्क है। तो मैं ये समझता हूं, मैं आपको ये राय देना चाहता हूं
देखिए, राय मैं देना चाह रहा हूं, आप मानिए या ना मानिए अपने हिसाब से करिए, कोई मेरी बात मानिए नहीं, लेकिन मैं आपको तार्किक रूप से मजबूत कर दे रहा हूं जिससे आप समझ सकें कि हमें आरडी करना है या एसआईपी करना है। अब देखिए, अगर आपको बैलेंस बनाना है, आप बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है कि बीच में कभी किसी बीमारी वजह से किसी वजह से हमें पैसा निकालना पड़ सकता है, तो आप बेहिचक आरडी करिए। और आपको लगता है कि हमारे पास इतना पैसा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भविष्य में, अगर पड़ेगी तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, उससे काम चला लेंगे, इसको छूना नहीं पड़ेगा, इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, तो आप एसआईपी करिए। ठीक है, आप बीच वाले हैं, पढ़ भी सकता है, नहीं बड़ा कंफ्यूजन है, तो ठीक है, कुछ आरडी कर लीजिए, कुछ एसआईपी कर लीजिए, और जरूरत पड़ने पर दोनों तरफ झांक लीजिए। आरडी की तरफ झांकिए, अगर आरडी की तरफ झांकिए, आरडी की तो ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी रफ्तार से चलता रहेगा कछुए की रफ्तार से, लेकिन आप एसआईपी की तरफ एक बार झांक लीजिए, अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वही तोड़ लीजिए। ठीक है, और अगर आरडी आरडी अगर वो घटा हुआ है तो आरडी तोड़ लीजिए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अगर आपके पास 2000 है तो 1000 की एसआईपी करा लीजिए, 1000 की आरडी करा लीजिए। तो दोनों में जो बेटर होगा, जिस समय आपको जरूरत होगी उस समय जो है आप उसको तोड़ सकते हैं। तो एक बैलेंस अप्रोच बना के चलिए जिससे कि आपको कभी भी घाटा ना लगे और आपका पैसा धीरे 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 या एसआईपी के थ्रू जो है थोड़ा सा तेजी 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 से मार्केट के साथ और महंगाई के साथ बढ़ता रहे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मुझे 1000 रुपए की एसआईपी करनी चाहिए, आरडी करनी चाहिए, या ये 1000 का एक रेफरेंस है, आप 10,000 1 लाख रुपए प्रति महीना भी जैसी आपकी कमाई हो उस हिसाब से कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो और मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आप ये वीडियो और मेरी बातों को जरूर चारों तरफ शेयर करेंगे, हर किसी के पास ये फैलाएंगे, और इस तरीके की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।